दोस्तों, दुनिया की भीड़ में शामिल होकर कहाँ अपनी कोई अलग पहचान बनती है। अगर पहचान बनानी है तो कुछ हटकर करना होगा। दुनिया से अलग और बेहतर करना शायद आसान होता है, क्योंकि उस रास्ते पर आपको भीड़ नहीं मिलती। वो रास्ता खाली मिलता है, बस आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग कुछ कर गुजरते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रही हूँ, वो ऐसी ही सोच के व्यक्ति हैं कि कुछ करना है तो दुनिया से हट कर करो। उनकी इसी अलग करने की चाह का नतीजा है उत्तराखंड की खूबसूरत डॉल जुनियाली। जी हाँ दोस्तों, आज आप मिलेंगे दीप नेगी से और जानेंगे जुनियाली की कहानी। दीप, जो कि एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी के मालिक हैं, एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग से लेकर कुछ और नया सा करने की उनकी चाह ने इतनी खूबसूरत डॉल बनाकर आज उत्तराखंड को एक नई पहचान दी है। ये इतनी खूबसूरत डॉल है कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। दीप का मानना है कि यह डॉल हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार आप सभी को। मेरा प्रणाम। मैं हूं दीप नेगी और वर्तमान में मैं दुबई में हूं, लेकिन मैं रहने वाला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूं और हमारे गांव का नाम है सुनार गांव। और बहुत बहुत धन्यवाद किरण पंत जी का, ये जो ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसमें एक कार्यक्रम है संघर्ष साहस जिंदगी, मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। 5-6 साल पहले मैं यहाँ पे दुबई में, ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टीज बहुत होती हैं, तो मैं पार्टी में गया हुआ था। किसी का जन्मदिन था, किसी बच्चे का। तो एक कुछ चीजें नोटिस होती हैं कि भैया आप वहां पर गए और आपने जैसे वहां पे टॉयज को देखा है ना, लोग गिफ्ट लेके आते हैं। तो बहुत सारे टॉयज मैंने देखे, इलेक्ट्रॉनिक थे। कुछ अरबी गाने बज रहे थे, किसी में कुछ में अंग्रेजी गाने बज रहे थे। तो एक क्लिक होता है, क्योंकि मैं एक पहाड़ी और मुझे पहाड़ से बड़ा लगाव है। अ, और हर चीज मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड उसमें झलके, है ना। मैं उसको ढूंढता हूँ, मतलब कहने का मतलब। और हमारी मजबूरी समझ लो या जो भी समझ लो, हम दूर हैं थोड़ा उत्तराखंड से, पहाड़ों से। तो जब ये मैं वहां पर उस पार्टी में गया, पार्टी में उससे पहले भी गए होंगे बहुत बार, लेकिन उस दिन न जाने कैसे क्लिक हो गया कि यार काश अपना भी एक पहाड़ी खिलौना होता है, एक टॉय होता। और डॉल होती, कुछ ना कुछ ऐसा होता जो हमारे पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर सकते। तो इस तरह से ये आइडिया क्लिक हुआ मेरे माइंड में उस दिन। और थोड़ा सा इस आइडिया को लेके मैं चला, लेकिन व्यवस्था के कारण बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया उस टाइम पे। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं आइडिया था। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर जारी रखी कि यार क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और जब ये चीजें चलती रही तो फिर मेरे दो दोस्त भी मेरे साथ शामिल हुए इसमें। हमारे पास के गांव के हैं, है ना, अकबीर अधिकारी और आपके पंकज अधिकारी जी। उनको भी मैंने थोड़ा ये आइडिया शेयर किया। असल में आइडिया शेयर क्या किया मैंने, उन्हें कहा कि लेट बी पार्ट ऑफ इट, है ना, साथ में मिलके कुछ करते हैं, क्योंकि वो कुछ और करना चाह रहे थे। मैंने कहा यार ये करते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कुछ अलग चीज है और हमें कुछ करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो काफी कुछ रिसर्च तो मैंने, एक आइडिया तो मेरे मन में था पहले से ही, मैंने उनसे साझा किया वो चीज। और उसके बाद धीरे 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 हमने उस पर कम से कम 1 साल तक रिसर्च करी। और फिर ये नाम था, ये मेरे माइंड में आया, इसमें संगीत कैसा दिया जाएगा, और सारी जो इसकी ड्रेसेस है या किस तरह से। थोड़ा सा पढ़ने के बाद जब हमने एक फाइनल, एक खाका और एक प्रारूप बनाया कि भैया अब इसको इस तरह से हम वो करेंगे, लॉन्च करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब बात आई प्रोडक्शन की ना। तो फिर हमने इस पे प्रोडक्शन पे काम किया और आइडिया लेकिन यहाँ से क्लिक हुआ था ये। मतलब इस तरह से आइडिया मेरे माइंड में क्लिक हुआ। तो काफी रिसर्च हमने करी, और जो क्वालिटी और जो हमें जो डॉल का जो फेस या लुक, जो हमारे पहाड़ी थोड़ा सा पन जिसमें दिखे, वो कहीं मिला नहीं हमें। ऐसा रॉ मटेरियल हमने कम से कम 6 महीने इस पे अपने लगाए। दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत और पूर्व में हर जगह हमने डीलरों से संपर्क किया, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो मिला नहीं हमें। और फाइनली फिर हमने सोचा कि इसको आउट ऑफ इंडिया से ही हम, जिसका कच्चा माल होता है, उसका कच्चा रॉ मटेरियल होता है, वो बाहर से ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इसकी डिजाइनिंग हमें बनानी पड़ी। और बाहर चाइना और हांगकांग, हांगकांग से फिर हमारी वहाँ हांगकांग में हमारी बात चली। वहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा, चाइना में बात हुई, वहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बताया। और रॉ मटेरियल वहाँ पे जो हम चाह रहे थे वो मिल गया था हमें, है ना। तो फिर जब वो रॉ मटेरियल हमने फिर भारत मंगा के उस पे फिर अब सोचा कि किस तरह से इस पे, कहाँ पे इसको काम करेंगे, असेंबलिंग कहाँ पे करेंगे, इसके कपड़े हो गए, बाकी जो चीजें हो गई, वहां पे कहाँ पे बनेंगे। तो फिर हमने, हम टिहरी के हैं तो टिहरी में ही हमने एक इसका सेंटर खोला अपना, किलिया खाल में ही, हमारे घर के नजदीक ही है गाँव के।
और वहां पर हमने महिलाओं को ये काम दिया इसका, है ना, असेंबलिंग का। थोड़ा सा नहीं, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा इसमें, और फिर की असेंबलिंग, फिर जो कपड़े इसके छोटे छोटे, उसमें भी मतलब काफी कहते हैं ना, काफी स्टार्टिंग में बहुत सैंपल आए, कहीं पे थोड़ा पीस बड़ा बन गया, क्योंकि गुड़िया के कपड़े कभी किसी ने बनाए नहीं थे जनरली ऐसे ना। वो बड़े कपड़े तो बड़े इजी हो जाते हैं कि चलो बना दिया फटाफट, उनको सिलाई कर दी, लेकिन जो छोटे कपड़े होते हैं उनमें थोड़ा चैलेंज आता है। तो पहले तो कई लोगों ने मना किया, नहीं भाई इसमें पैसा भी इतना नहीं मिलेगा, फिर टाइम बहुत लग रहा है इसमें, इतने में तो हम बाकी चीजें सिल लेंगे या पैसा हमें ज्यादा मिलेगा। तो काफी दिक्कतें आई हमें, लेकिन हमने कुछ लोगों को इसमें जोड़ा धीरे धीरे, और कुछ लोग सहमत हुए, और फिर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो असेंबलिंग होनी शुरू हुई, फिर हमने वो टिहरी से शुरू किया है। स्टार्टिंग में जब हम पहला जो प्रारूप, हमने इसका रूप जो सोचा था वो गढ़वाली और कुमाऊनी में ही निकाला हमने इसको शुरू में ना, कि भाई गढ़वाली परिधान कैसा होता है और कुमाऊनी, तो पिछोड़ी जैसे इसमें साथ में बनी, ये सब चीजें चलती रही। लेकिन धीरे धीरे फिर लगा कि हमारे पहाड़ों में कम्युनिटीज, हम जो समुदाय हैं अलग अलग हैं, गढ़वाली लोग हैं, कुमाऊनी भी हैं, फिर जौनसारी भी हैं, फिर हमारे रोंपा भी हैं। तो इसके बाद फिर हमने इसमें जौनसारी रूप लेके आए, फिर गढ़वाली कुमाऊनी के बाद। तो जौनसारी में जैसे कैप होती है, जो पहाड़ी कैप होती है, और फिर हमने इसमें थोड़ा सा जैसे बैक बास्केट, जो घिल्डा जिसे हमारे पहाड़ों में कहते हैं, सर की टोकरी हो गई, छोटी छोटी चीजें जैसे गिंजाली हो गई जो कूटने के काम आती है, ये सब चीजों को बनाया। और इसके लिए भी फिर हमने जो लकड़ी के कारीगर होते हैं, जो रिंगाल के कारीगर होते हैं, उत्तरकाशी के सुदूर गांव के जो लोग हैं, इनको ये काम दिया। तो ये लोग भी बड़े चकित हुए, यार इतना छोटा क्यों बनवा रहे हो? मैंने कहा भाई एक डॉल के लिए है ये। और बड़ा अच्छा लगा, उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उत्तरकाशी में हमारे रानपाल जी हैं, उन लोगों ने इनको बनाया। और ऐसे ही जो हमारी जो इनकी कैप बनी, ये हमारे जो साथ जो जुड़े हुए थे लोग जो उसकी ड्रेसेस बना रहे थे, उन लोगों ने उसकी कैप भी बनाई। तो फिर एक जौनसारी लुक भी उसका आ गया, है ना। और फिर मुझे लगा कि अब इसमें जौनसारी तो आ गया है, अब कहीं ना कहीं रोंगपा जो है वो छूट रहा है। तो फिर हमने उस पर थोड़ा सा, बल्कि रोंगपा अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले ही हमने निकाला है। उसमें काफी टाइम लगा, क्योंकि रोंगपा एक्चुअली एक तो उसका परिधान, उसमें ड्रेसेस बहुत हैं। एक रोंगपा परिधान में ही छोटी छोटी अलग अलग ड्रेसेस हैं, है ना, जैसे कोटी हो गई, फिर घाघरी हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इसमें बड़ा टाइम लगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसे रैंडमली कुछ भी बना दें। रिसर्च काफी करी मैंने इस पे, और रिसर्च करने के बाद फिर इसमें दोबारा से ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ा जो इस तरह का बना पाए। तो लकली मेरे साथ तो फैशन डिजाइनर, आजकल हमारे पहाड़ों में भी काफी जो लड़कियां हैं फैशन डिजाइनिंग का कुछ कर रही हैं, तो मैंने ढूंढा, और फिर मुझे नेहा कठैत करके और मनीषा बिस जी दोनों मिले मुझे, और इन्होंने सहमति भी जताई कि नहीं भाई हमें पहाड़ के लिए कुछ करना है। तो इन दोनों को जोड़ा, और फिर कम से कम 1 साल लगा हमें पूरा इसको फाइनल करने में ना, रोंगपा को। और फिर फाइनली अभी 3-4 महीने पहले रोंगपा भी आया, और बहुत प्यारा बन के आया। तो हमारे पास अब चारों रूप हैं इसके, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रोंगपा, तो चारों जुनियाली हमारे साथ हैं। बल्कि रोंगपा तो मेरे पास भी है, ये देखिए आप। तो इस तरह से है हमारे जो 4 वर्जन है जुनियाली के, वो चारों कम्युनिटीज के। और सबको पसंद आया, क्योंकि देखो हमारी चारों कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, उत्तराखंड में रहती हैं, तो सबको अच्छा लगा कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व है जुनियाली की तरफ से वो सभी कम्युनिटीज का हो रहा है। और एक तरह से उत्तराखंड की डॉल है ये, एक पहाड़ी डॉल है। हुआ कि जब हमने जुनियाली लॉन्च करी, तो पहले तो हमारे माइंड में, जब ये मेरे माइंड में आइडिया आया था, तो टॉय को लेके आया था। लेकिन हमारी जब थोड़ा सा रिसर्च इस पे बढ़ी, तो ये जो हमारी डॉल बन के आई, ये एक तो इसकी हाइट बहुत अच्छी है, 1 फुट के आसपास है। तो इसको बच्चों के अलावा जो हमने नोटिस किया, ये बड़े बड़े जो जो घर में परिवार में जो लोग होते हैं, कई ऑफिसेज में जिनको अपने डॉल रखनी है, सजाने के लिए रखनी है, डेकोरेट करने के लिए रखनी है, ये सबको पसंद आई एक्चुअली, बड़े से लेके छोटों से लेके सभी को। तो इसका बाद बाद में क्या हुआ, डिमांड तो उत्तराखंड लोगों की थी, उत्तराखंड में भी थी। बाकी सबसे ज्यादा डिमांड एक्चुअली इसको पसंद किया जो आउट ऑफ उत्तराखंड लोग रह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो उत्तराखंड में ही है, कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जैसे जो एनसीआर में लोग हैं, जैसे दिल्ली की तरफ या चेन्नई में, बैंगलोर में, आपके बॉम्बे में, कलकत्ता में, जो थोड़ा दूर हैं घरों से, या जिनके बच्चे नहीं देख पाते अपनी पहाड़ी चीजों को ना, उन्होंने बहुत इसकी, बहुत ऑर्डर हमें उनके आए, और बहुत डिमांड भी रही उन लोगों के लिए। उसके अलावा जब ये थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो आउट ऑफ इंडिया जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं ना, उत्तराखंडी बहुत रहते हैं, तो यहाँ से भी हमें ऑर्डर आने लगे। जर्मनी में हमारी फिटॉस गई, यूएसए में गई, कनाडा में गई, न्यूजीलैंड में गई, लंदन में गई, लगभग लगभग सभी जगह। तो बाहर से भी इसकी डिमांड है, लेकिन एक दिक्कत आती है यहाँ पे बस कोरियर की। होता क्या है कि जो इंटरनेशनल कोरियर है थोड़ा सा बहुत महंगा पड़ता है। तो कई लोग क्या करते हैं इसमें कि जब वो इंडिया आते हैं, या उनका कोई रिश्तेदार या जान पहचान का जब भारत आता है, तो वो वहां से फिर 5-6 डॉल जुनियाली डॉल्स को मंगवा लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया
जो जो लोगों ने इन्हें जुनैली डॉल को पसंद किया वो ज्यादातर आउट ऑफ उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में भी हैं, मतलब जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन ज्यादा डिमांड इन लोगों की आई स्टार्टिंग में ना, और अभी तो लगभग सब जगह ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है लोगों को पता लग रहा है। एक एक दूसरी डॉल है मेरे पास, ये वर्जन है, अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि ये था रोंगपा, है ना, ये रोंगपा है। अब जैसे ये है, ये एक जो डॉल है इसमें पिछौड़ी भी है ना। अब होता क्या है कि जो बच्चे हैं, जैसे लोग अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, ये गिफ्ट एज ए बर्थडे गिफ्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा गिफ्ट हो गया एक्चुअली। आजकल आजकल क्या हो गया कि अभी आपने बाकी खिलौने देने हैं या कुछ और देना है, तो क्या कर रहे हैं लोग कि जो अपने पहाड़ी लोग हैं वो जुनियाली खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो एक तो बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ क्योंकि खिलौना है ना, और मोबाइल से भी दूर रहेंगे फॉर श्योर। दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें जो गाने बजते हैं वो पहाड़ी गाने बजते हैं। इसमें गाने हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 7 पहाड़ी गाने हैं जो कंटिन्यूअस बजते रहते हैं, है ना। 7 पहाड़ी गाने भी हैं इसमें, डांस भी करती है डॉल। तो एक तो बच्चों के लिए टॉय हो गया, लेकिन खेल खेल में जैसे जो इसका परिधान है, फॉर एग्जाम्पल ये जौनसारी टोपी है, तो वो जो बच्चा जरूर पूछेगा कि ये क्या है। तो जैसे बताया भाई कि ये जौनसारी टोपी है। अब जैसे बच्चों ने अगर ये पूछा कि मम्मी भाई, मम्मी से पूछा या पापा से पूछा या दादी से पूछा कि ये क्या है, तो वो बताएंगे कि ये पिछौड़ी है, हमारे यहाँ पे इस तरह से पहना जाता था। अच्छा, बाकी ड्रेसेस के बारे में भी पूछा जाएगा। इसी तरह से इसमें जो भी चीजें हैं, मतलब अभी तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हैं, जैसे छोटी सी कुटली आपको दिखाई दे रही होगी ना, तो ये कुटली है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ये हुआ कि बच्चे खेल के साथ साथ एक्चुअली ये जान जान रहे हैं कि ये जो डॉल है जो इसने पहना हुआ है वो क्या क्या है। जब उनके माँ बाप उन्हें बताते हैं कि भाई ये डॉल ने पहना हुआ है और इसको ये कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो पता लगेगा। देखो जिक्र आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बात चल रही है, तो एक तो उनके माइंड में जरूर ये चीज जरूर जाएगी कि भाई इसको पिछौड़ी कहते हैं या इसको गुल्लाबंद कहते हैं, है ना। तो एक तो वो है, कहीं ना कहीं एक परिचय हो रहा है बच्चों का अपनी संस्कृति के साथ, है ना, खेल खेल में। दूसरा, इसमें गाने, म्यूजिक इसमें पहाड़ी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी गाने इसमें है, जौनसारी गाने हैं। तो वो भी पता लगेगा उनको कि हाँ यार ये हमारे पहाड़ के हमारा संगीत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जिक्र आता है या उन्हें जब दिखेगी कोई चीज, घर में एक डॉल रखी हुई है और बार बार वो जुनियाली बोलेंगे, एक देखो वर्ड भी जुनियाली अपना एक पहाड़ी शब्द है ना, जुनियाली चांदनी रात को कहते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन एक घर में रखा हुआ है, एक ऐसी चीज रखी हुई है जो बार बार एक बात छेड़ती है पहाड़ के बारे में, पहाड़ की संस्कृति के बारे में। तो इसका असर पड़ेगा बच्चों पर फॉर श्योर। तो इस वजह से लोग, बच्चे चाहते हैं, जो माँ बाप चाहते हैं कि भी उनके बच्चों को जुनियाली वो गिफ्ट में दें, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास एक थोड़ा सा माहौल बने, है ना, पहाड़ की संस्कृति का। तो बस यही इसका पर्पस था, इसी वजह से ये एक्चुअली कहीं ना कहीं उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी कर रही है अगर देखा जाए तो। और पहला टॉय है उत्तराखंड का, पहली डॉल है उत्तराखंड की, तो अच्छा लगता है। इस तरह के इनिशिएटिव्स मेरे ख्याल से बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हुए और आगे भी इससे काफी शुरुआत होंगी। इसको जितने भी लोगों ने लिया है, इसकी सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों ने कहा कि वाह, इस कम रेट में या प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी। अच्छा, कई बार लोग थोड़ा स्टार्टिंग में बड़ा करते हैं, बड़ी महंगी है, 200 की मिल जाती है, हमसे ऐसे बात करते हैं ना कई बार, वो भी मतलब उनका भी दोष नहीं है। तो हम भी कहते हैं कि देखो ये उस तरह की डॉल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना किरण जी, इसमें ना इसकी मूवमेंट्स होती हैं। ये देखिए, आप उसके हाथ दिख रहे हैं, ये पूरे घूमते हैं। अभी मैं इससे नमस्ते भी करवा सकता हूँ, है ना। तो ये नमस्ते भी करेगी, इसको मैं हाथ इसके ऊपर भी कर सकता हूँ, इससे मैं दूसरा पोज भी बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इसकी मैं मुंडी घुमा सकता हूँ, है ना। तो तो होता क्या है कि जो इसकी ना बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, तो एक वैसा नहीं है कि मतलब हिला नहीं सकते आप, कुछ भी पोस्चर बना के कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। इसकी बल्कि उंगलियां तक हिलती हैं, उंगलियां तक को आप मोड़ सकते हैं ऐसे ना, जो आगे की वो है। तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इस वजह से इसका थोड़ा सा प्राइस मतलब कंपेयर वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम हमने रखा हुआ है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये 600+ कुरियर में नॉर्मल डॉल्स जाती हैं हमारी, और जो रोंगपा है वो थोड़ा सा महंगी है, वो लगभग हम 950 से 1000 तक के बीच में देते हैं। क्योंकि रोंगपा इसलिए महंगी है क्योंकि उसमें ना उसके अंदर बाकी ड्रेसेस बहुत हैं उसमें। उसके अलावा जैसे घाघरी और कोटी के अलावा उसमें बाकी चीजें बहुत हैं जो मतलब वो पहनते हैं ना। सर का जैसे ये हो गया आपकी, बाकी जो भी है उसमें, जितने भी उसमें परिधान है, बहुत सारी चीजें हैं वो उसमें साथ, और उनकी सिलाई विलाई, और छोटा काम है ना ये। तो क्या होता है कि बड़ा टाइम लगता है, और ऑब्वियस है जो बना रहे हैं उनको भी हमने पैसा देना है। तो ये जितना भी पैसा है कायदे से देखा जाए, इसमें हमारा प्रॉफिट बहुत कम होता है, क्योंकि मकसद हमारा इसमें इसको प्रचार प्रसार करना है इस चीज का ना, अपने उत्तराखंड की संस्कृति का। तो जो हमारे साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लोग हैं, जो भी पैसा आता है हम उनको देते हैं। और अच्छा भी लगता है कि चलो हमारी वजह से 5-10 लोगों को
एक स्टार्टअप की वजह से 5-10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं मतलब रोजगार भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और कुछ क्रिएटिव कुछ अलग से भी हम कर पा रहे हैं। फिलहाल ये जो डॉल है, ये हम फेसबुक में हमारा पेज है फ्यूलियन पाइन्स और जुनियाली डॉल करके, है ना। ये पेजेस हैं हमारे फेसबुक में। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है जुनियाली डॉल। और हमारा एक बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है 7300 758 707। वो बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी मेरे ख्याल से किरण जी लिख लेंगे बाद में। तो उस पे बिजनेस व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है, उस पर डायरेक्टली ऑर्डर आप ले सकते हैं। उसी के थ्रू हम डायरेक्टली ऑर्डर लेने के बाद और कुरियर करवाते हैं लोगों को, है ना। उसके अलावा दिल्ली में जैसे हमारे साथ सियारा रिटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। दिल्ली में सियारा रिटेल एक पहाड़ी प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं वो लोग, भाई हैं दीपक ध्यानी जी। उनको हमने ये डॉल्स वहाँ पे अवेलेबल का एक करी हुई हैं। तो दिल्ली में जो भी आसपास के लोग हैं वो वहां से भी ले लेते हैं। सारा रिटेल कसार पहाड़ी स्टोर है हल्द्वानी में, वहां पर काफी पहले से ये डॉल उपलब्ध है, जुनियाली डॉल। और वहां पे भी ये लोग लेते हैं वहां से भी ना। तो हल्द्वानी में है, दिल्ली में मैंने आपको बता दिया। और देहरादून में जनरली जनरली क्या आता है, लोग हमसे ही ऑर्डर ले लेते हैं। संघर्ष साहस और जीवन, और जो कि किरण पंत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अब बहुत अच्छा लगा मुझे जब इस चैनल को मैंने अभी मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने हैं एक्चुअली इसके, लेकिन मैंने जो कुछ भी देख पाया बहुत अच्छा एक पहल है किरण जी की। और कहीं ना कहीं किरण जी का मकसद है कि भाई हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, जो उनके इनिशिएटिव हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अदरवाइज उनको भी मतलब अपना अपना वो समय दे रही हैं हर दिन हम सभी लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, एक सहयोग है, इसे मैं कहूंगा कि। और बहुत अच्छा लगा कि किरण जी ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, काफी लोगों के इंटरव्यूज वो ले रही हैं, लोगों के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे लोगों को अवगत करा रही हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं यही बोलना चाहूंगा किरण पंत जी, आप लगे रहिए, इस जर्नी को आगे भी जारी रखिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे एक बात मुझे और कहनी है, वो ये कि अब आने वाले मेरे कार्यक्रम में और आने वाले मेरे एपिसोड्स में आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।